भारतीय जनता पार्टी ने बाघमारा से मृदभाषी एवं साफ छवि के उम्मीदवार को इस बार मौका दिया है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो सांसद ढुलू महतो के बड़े भाई हैं और क्षेत्र में यूँ कहे कि जब वो दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, चाहे वो मजदूर आंदोलन हो, चाहे वो आम लोगों की समस्याएं हो, सभी कार्यों को शुरू से करते रहे हैं और उन्हीं को इस बार धनबाद के बाघमारा से भाजपा ने कमान सौंपी है, टिकट दिया है और सीधे इनसे रूबरू होते हैं। शत्रुघ्न जी, सबसे पहले तो बाघमारा की जनता की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए, सबसे पहले जब टिकट मिला तो क्या कैसा लगा और क्या कहेंगे पार्टी के लिए? देखिए, टिकट मिलते के साथ तो हमारे साथ साथ बाघमारा का तमाम जनता इतनी गौरवान्वित महसूस किया कि यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने हमें आज जो प्रत्याशी बनाया है, इसे हमें तो खुशी हुआ ही, हमारे बाघमारा का तमाम जनता खुशी हुई। एक बड़ी बात यह है कि जब ढुलू महतो जो कि यहाँ के सांसद भी हैं, जब वो धनबाद में नहीं रहते हैं तब आम लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए कहीं ना कहीं आप ही सामने आते हैं। कई तरह के मजदूर आंदोलन हो, कई जगहों पे जो मजदूरों का शोषण होता है उसके लिए भी आप हमेशा प्रखर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अपील रहेगी जनता से और किस तरह की अपेक्षा आप रखते हैं उनसे? सबसे पहले तो हम सांसद जी के बड़े भाई हैं, बड़ा भाई होने के नाते मेरे दायित्व तो बनता है उनके हर कामों को मैं निष्पादन करूं, उनके हर कामों में हाथ बटाऊं, उनके हर कामों को मैं कैसे करूं, ये मेरा दायित्व बनता है। इसलिए हम लगातार 15 वर्षों से उनके हर काम को मैं साये की तरह करके उनके हर काम को मैं निष्पादन किया हूं। चूँकि मेरे बड़ा भाई हूँ, उनका मेरा दायित्व बनता है, इसलिए उस काम को मैं हर समय 24 घंटा एक पैर पे खड़ा रहकर मैं काम किया हूँ। विपक्ष में जो कैंडिडेट हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं। जलेश्वर महतो जी हैं, पिछली बार वो सांसद जी जो ढुलू महतो जी से हार चुके थे, एक बार फिर से वो आपके सामने हैं। अब पहले छोटे भाई से हारे और अब आपके बड़े भाई की बारी है, तो बताइए कैसा रहेगा इस बार मुकाबला? देखिए, जनता उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है, जनता उन्हें एस्केप रूट मानती है, जनता के बीच में वो कभी आए नहीं है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। जनता 3 बार से लगातार उन्हें पटकनियाँ दी है और मुंह पे खानी पड़ी है। जनता के द्वारा हमें 3 बार आशीर्वाद देकर के आज हमारे छोटे भाई को नेतृत्व करने का मौका दिया है और जनता 3 बार से नकार चुकी है। वो कहीं भी नहीं है, विपक्ष में नहीं है, कुछ नहीं है वो। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तो कई तरह की एक आरोप यहाँ पर कहा जाता है, हालांकि बाबूलाल जी ने इसका जवाब दे दिया है। बार बार कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है परिवारवाद की ओर बढ़ गई है। पहले बड़े भाई को सांसद बना दिया, अब छोटे भाई को विधायक का टिकट दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, परिवार तो मैं हूँ ही, परिवार के साथ साथ मेरा क्या दायित्व रहा है ये भी समझना पड़ेगा। पूरे संगठन का एक कार्यक्रम, संगठन का एक दायित्व मैं निर्वहन किया हूँ। संगठन में हमें जो दायित्व दिया है आज 15 वर्षों से, चाहे जो भी कार्यक्रम दिया, उस संगठन को हम अपने दायित्व के साथ निर्वहन करते हुए कार्य किया हूँ। परिवार, हर एक व्यक्ति परिवार में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन संगठन जो हमें कार्य करने को जिम्मा दिया था, जो मौका दिया था, जो उन्हें हमें जिम्मेवारी दी थी, उस कार्य को हम एक कार्य को भी कार्यकर्ता के रूप में करने काम किया हूँ। मैं भाजपा के सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा मैं एक कार्यकर्ता हूँ। एक और बात रहेगी कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो विधायक रहते ढुलू महतो जी पूरा नहीं कर पाए, जिसे आप पूरा करेंगे और यहाँ की जनता के लिए एक बड़ा वो कार्य हो पाएगा? विधायक कार्यकाल में हमारे छोटे भाई ढुलू महतो जी ने 15 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में जो विकास की धाराएँ जो तेज़ की है, मैं प्रयास करूंगा। जनता यहाँ आशीर्वाद देगी, मौका देगी, तो निश्चित रूप से उस धाराएँ को हम और तेज़ करने का काम करेंगे। 2 समस्या यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलती है। एक तो कंपनियाँ जो हैं वो मजदूरों का शोषण करती हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे BCCL की अलग अलग विंग हो, और फिर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। इन चीज़ों से यहाँ की जनता को कैसे नहीं जानते? देखिए, यहाँ पर जो कंपनियाँ आई हुई है, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार तब मिल रहा था जब हमारे छोटे भाई के नेतृत्व जिसमें कार्यकाल में जितनी भी कंपनी यहाँ पे चल रही थी, आउटसोर्सिंग हो, कोलरी हो, डंप हो, कांटा हो, तमाम जगहों पर यहाँ के गरीब गुरुआ मजदूर लोग को यहाँ पर रोजगार देने का काम किए थे। जैसे ही 2019 में कांग्रेस सरकार, जेएमएम सरकार बनी, वैसे लोग यहाँ के लोगों को भगा दिया गया और वैसे लोगों को प्लान करके मजबूर कर दिया और वैसे दलाल नेता, वैसे कांग्रेस के नेता, वैसे जेएमएम के नेता द्वारा कंपनी के लठेत बनकर, कंपनी के गुंडा बन करके अपने पॉकेट भरने का काम किया और यहाँ को लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर 2024 चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो यहाँ के लोगों को तंग तबाह किया है, ऐसे लोग को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे लोगों को भगाने का काम किया है, वैसे लोग जो पलायन कर चुके हैं, वैसे मजदूर को मैं यहाँ फिर पुनः ला करके रोजगार देने का काम करूँगा। यहाँ पर जितने भी रोजगार जुआ है, सभी जुआओं को रोजगार देने का काम करूँगा।
बाघमारा की जो जनता है उनसे कुछ अपील करेंगे? मैं बाघमारा जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारे परिवार और हमारे सांसद जी के द्वारा, हमारे कार्यकर्ता द्वारा 15 वर्षों से जो हम लोग सेवा किए हैं, जो हम लोगों ने एक लोग का समस्या सुनने का काम किए हैं, मैं अपील करता हूं अगर फिर से मौका देंगे तो निश्चित रूप से जो सेवा पहले की है उसे बढ़कर करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो इस बार जो बिसात है वो बीत चुकी है। अपोजिट में जलेश्वर महतो जी हैं, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पिछली बार जीत का आंकड़ा भी बहुत कम था। और इस बार खुद जब सांसद विधायक जो थे वो सांसद बनने के बाद अब शरत महतो और शत्रुघ्न महतो चुनावी मैदान में हैं। और यह जो चुनावी रणभेड़ी है वह अगर हम कहें तो पूर्व में ही बच चुकी थी। और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कब है आपकी? विचार कर रहे हैं, मंडे तक करने का बात चल रही है। फिर हम लोग आपस में हमारे संगठन लोग तो हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। पार्टी से भी कुछ निर्देश है? पार्टी से निर्देश मांगा जा रहा है, हम लोग आज बैठ के डिसाइड करेंगे। हम लोग नॉमिनेशन कब करेंगे आज हम लोग डिसाइड कर लेंगे। के दौरान कुछ बड़े नेता आए नहीं? निश्चित रूप से आएंगे, बड़े नेता आएंगे ही। बिल्कुल, तो भाजपा के जो वरीय नेता हैं उनकी मौजूदगी में इनका नामांकन भी एक कहा जाए तो एक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा आपको। साथ ही जब चुनावी मुकाबले में जब प्रचार प्रसार का दौर शुरू होगा तो उस वक्त आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे। बहरहाल आपको इतना ज़रूर बता दें कि एक पृष्ठभूमि ऐसी है शरत महतो की जो कहीं ना कहीं आम जनता से मिलनसार वाली प्रवृत्ति है और हर दिल अजीज़ वाली प्रवृत्ति है। तो आने वाले वक्त में जनता इन्हें अपने लिए चुने, इस बात के लिए कहीं ना कहीं जनता को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 को धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.